हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 25 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर और क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह पर इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए 25 मई के सबसे पहले करंट अफेयर को आज देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार है तो इनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, फिल्म क्षेत्र या उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा तेलुगु साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें 2021 में YSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो तेलुगु साहित्यकार और कहानीकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुधीरमन कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पहले तो देखिए बात आती है कि सुधीरमन कप किससे संबंधित है। तो सुधीरमन कप बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन देखिए 2023 में हाल ही में 14 से लेकर 21 मई 2023 तक चीन में किया गया है और इसके फाइनल में विनर भी चीन की टीम ही रही है। तो सुधीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने हाल ही में अपने नाम किया है। चीन की टीम ने देखिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर 13वीं बार सुधीरमन कप का खिताब जीता है। अब इस कप की बात करें तो जैसा कि हमने बात की थी कि ये इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है और इसे 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, मतलब द्विवार्षिकी चैंपियनशिप है सुधीरमन कप, जो कि बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत सबसे पहली बार 1989 में की गई थी। चीन ने इसे 13 बार अपने नाम किया है। 2023 में भी सुधीरमन कप के फाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुधीरमन कप को अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी गेम्स से कौन सा संस्करण है? तो ये थर्ड संस्करण है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए इस प्रतियोगिता की शुरुआत 23 मई को हाल ही में की गई। 23 मई को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी के साथ इन खेलों की शुरुआत की गई है। देखिए, 23 मई को सांकेतिक रूप से इसकी शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन इसका जो आधिकारिक उद्घाटन समारोह है वो 25 मई 2023 को उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देखिए टोटल 21 खेलों में 200 से अधिक यूनिवर्सिटी के 4000 से अधिक एथलीट भाग लेने वाले हैं। अब देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुभंकर की बात करें तो इस शुभंकर का नाम जीतू है, जो कि बारहसिंगा का एक प्रतीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। अब देखिए, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये भारत में आयोजित होने वाले राष्ट्र स्तरीय बहु खेल कार्यक्रम है, जहां पर देखिए पूरे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट भाग लेते हैं। इसका पहली बार आयोजन 2020 में ओडिशा में किया गया था और अब 2023 में 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। इसके बाद देखिए, पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से है? तो देखिए, पहले पंचकर्म संकल्प की अगर हम बात करें तो ये 5 अलग अलग घोषणाओं को यहाँ पर क्लब किया गया है, जिसे नाम दिया गया है पंचकर्म संकल्प। अब इसके बारे में हमें देखिए पांचों घोषणाएं तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि पंचकर्म संकल्प किस मिनिस्ट्री से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यह मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे से संबंधित है। पंचकर्म संकल्प इस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा। भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की 5 घोषणाओं का ये एक संकलन है जिसे नाम दिया गया है पंचकर्म संकल्प। ये जो 5 अलग अलग घोषणाएं की गई है ये भारत में देखिए हरित शिपिंग और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का काम करेगी। तो यहाँ पर केवल हम इतना जान लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा आंसर ए। पंचकर्म संकल्प मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज से संबंधित है। बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के SL3 वर्ग में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई? तो देखिए, बहरीन की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट का एक देश है जहां पर बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। अब इस पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में देखिए, SL3 वर्ग में मेंस सिंगल का जो खिताब है वो भारत के प्रमोद भगत ने जीता है। आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत के प्रमोद भगत ने देखिए बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में SL3 वर्ग और SL4 वर्ग में जीत हासिल की है और मेडल अपने नाम किया है। अब वैसे अगर हम प्रमोद भगत की बात करें तो इन्होंने इस चैंपियनशिप में अभी तक टोटल 3 मेडल अपने नाम किए हैं। देखिए, इन्होंने मेंस सिंगल में SL3 वर्ग के फाइनल में नीतीश कुमार को हराया है और इनको हराकर SL3 वर्ग के मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा इन्होंने मेंस डबल्स में देखिए सुकांत कदम के साथ मिलकर नीतीश कुमार और तरुण की जोड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो मेंस सिंगल और मेंस डबल इन दोनों खेलों में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसके अलावा मिक्स डबल के खिताब में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस तरह भारत के प्रमोद भगत ने बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क का संबंध किस संस्था से है? तो द इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क जो है हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। WHO के द्वारा देखिए संक्रामक रोग के खतरों का पता लगाने के लिए और उन्हें रोकने के उद्देश्य से एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो नेटवर्क है ये करने क्या वाला है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यह नेटवर्क रोगजनक जीनोमिक्स वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा करने वाले जो जीव हैं उनके आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करता है ताकि यह समझा जा सके कि वे कितने संक्रामक हैं, कितने घातक हैं और किस तरह से बीमारियां फैलाते हैं। अब इन जानकारियों से एक्चुअल में होने क्या वाला है? तो देखिए इन जानकारियों से विश्व के जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्हें टीके विकसित करने के लिए बीमारियों की पहचान करने और उसे ट्रैक करने में मदद मिलेगी। तो द इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क को हाल ही में WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं। याद रखिएगा, यह ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रखी गई है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, भारत के PM नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में रखी है। देखिए, यहाँ पर हम हैरिस पार्क की बात करें जहाँ पर लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी गई है, तो ये हैरिस पार्क पश्चिमी सिडनी में एक केंद्र है जहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग भारतीय मूल के लोग हैं और वो भारतीय समुदाय दिवाली और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी समारोह या त्यौहार हैं उनके कार्यक्रमों को मिलजुल कर जश्न के साथ मनाते हैं। तो इसीलिए हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामी रीता का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर राज्य का सेंस देश से है, समझिएगा। तो देखिए 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामी रीता का संबंध नेपाल देश से है। ये नेपाल के रहने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में देखिए मंगलवार को रिकॉर्ड 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल देश में हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 8,850 मीटर
इसकी ऊंचाई वर्तमान में देखने को मिलती है। इसे रिकॉर्ड 28वीं बार फतह किया है नेपाल के एक अनुभवी पर्वतारोही ने, जिनका नाम है शेरपा कामी रीता। अब देखिए, सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति की बात करें तो देखिए 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और भारत की ओर से देखें तो बछेंद्री पाल ने देखिए 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई थी। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही शेरपा कामी रीता ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। हमार सुघर लायका अभियान का संबंध किस राज्य से है? हमार सुघर लायका अभियान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का अभियान है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए और जितने भी बच्चे हैं उनके पोषण और देखभाल के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम दिया गया है हमर सुघर लायका अभियान। जैसा कि हमने बात की, इसका उद्देश्य कुपोषण से बच्चों की रक्षा करना है। राज्य में देखिए 1800 कुपोषित बच्चों को जल्द सुपोषण की ओर लाना, सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना इस योजना का या अभियान का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में जिला स्तर पर शुरू होने वाला यह पहला कार्यक्रम है जो कि राज्य में कुपोषित बच्चों के भूख परीक्षण के आधार पर बच्चों के विकास का प्रबंधन का काम करता है। तो हमार सुघर लायका अभियान किस राज्य का अभियान है या किस राज्य का कार्यक्रम है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यक्रम है। अब देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ स्टेट की अदर स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 याद रखना चाहिए। अगर कभी एग्जाम में पूछी जाती है तो ये 4 ही छत्तीसगढ़ से पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये चारों योजनाएं अलग अलग सेक्टर में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और अभी शुरू की गई हमार सुघर लायका अभियान या कार्यक्रम, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे की अगर हम बात करें तो ये हर साल 24 मई को मनाया जाता है। आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए, कॉमनवेल्थ डे क्या होता है या कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी है? तो वे कंट्री जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन था, अब वे स्वतंत्र हुई और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया कॉमनवेल्थ। अब देखिए, जितने भी देश हैं, अधिकतर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पर कॉमनवेल्थ डे मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत अपने यहाँ पर कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाता है। इसे देखिए एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और जितने भी ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशिक देश थे उनमें ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। अब इंडियन कॉमनवेल्थ डे तो देखिए 24 मई को मनाया जाता है। अब 2023 में इसकी थीम की अगर हम बात करें तो देखिए फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ये राष्ट्रमंडल दिवस की 2023 की थीम है। 2023 में इस डे को मनाए जाने का लक्ष्य साझा मानवता की भावना और एकजुटता को बढ़ावा देना है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में शांति, समानता और लोकतंत्र के साझा मूल्यों को समझने के लिए हर साल कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। भारत में ये डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। क्लियर? तो 25 मई के जितने भी करंट अफेयर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख संस्थान और उनके हेड को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत है। इसके बाद नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके प्रमुख या हेड श्री शाजी केवी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के प्रमुख माधवी पुरी बुच है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड देवाशीष पांडा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड दिनेश कुमार खारा है।
नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख वर्तमान में अजित कुमार डोभाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख वर्तमान में सामंत गोयल है। और लास्ट में देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अध्यक्ष प्रवीण सूद बनाए गए हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के हेड बता दिए हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब आ जाइए, हम 24 मई के जो करंट अफेयर्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत को हाल ही में सौंपी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावकर का संबंध किस खेल से है? तो प्रथमेश जावकर का संबंध तीरंदाजी खेल से है। हाल ही में श्री शरद बाबू का निधन हो गया। ये दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस फिल्म अभिनेता थे। हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे आइए, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया है। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है जो कि मछुआरों के उत्थान से संबंधित है। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक राम माधव के द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किया? तो भारत में जनगणना भवन का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो नेपाल देश ने अपने यहाँ पर 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। लास्ट देखिए, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है। तो ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के थे, 24 मई के थे। इनको हमने एक बार फास्टली डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए, आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में स्थापित सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को वैसे हमने इस सेशन में डिस्कस नहीं किया है, फिर भी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत में स्थापित सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, और ये भी बताइएगा कि भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।